कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बनाते वक्त अगर मैं कहीं पर अटक जाऊँ या ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाऊँ तो आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा और इमोशंस को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो मैं इंडियन आर्मी के लिए बनाने जा रहा हूँ और उनके बारे में जितना भी कहूँ शब्द कम पड़ जाएंगे और मेरे पास शब्दों का उतना बड़ा भंडार नहीं है। अभी 15 जून 2020 को इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में क्लैश हुआ था गलवान वैली ईस्टर्न लद्दाख में। इस क्लैश का नतीजा ये निकला कि हमारे 20 फौजी भाई शहीद हो गए और चाइनीज़ आर्मी को भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अलावा दोस्तों हम लोग तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि आज यहाँ पे इतने फौजी भाई शहीद हो गए, कल वहाँ पे हो गए, हर दिन होता रहता है ये। और बस लोकेशन अगर बदलती है तो वो है लोकेशन, कभी कश्मीर में तो कभी लद्दाख में, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी कहीं। दोस्तों ये सारी खबरें सुन के बचपन से बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। उन्हें ये लगता है कि ये तो आर्मी वालों का काम है या फिर ये तो आर्मी वाले हैं, इनको तो ये सब करना ही है। तो जिन भाइयों को ये चीज़ें नॉर्मल लगती है उनको ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हमारे लिए हो सकता है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। जब कोई बाहर का आदमी हमारे देश में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो वो सीना चौड़ा करके अपनी पूरी बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे तक वो ना पहुंच जाए और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए या फिर हमारी ज़मीन पे कोई इलीगल तरीके से कब्जा ना कर ले। यकीन मानिए अगर कोई इलीगल तरीके से वहाँ से यहाँ पर आ गया ना, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो चाइना से हो, अगर हमारे साथ भाईबंदी तो करेगा नहीं, सीधा हमारे साथ अपनी दुश्मनी निकालेगा। आपको क्या लगता है अगर ये गलवान वैली से चाइनीज़ आर्मी अगर अंदर आ जाती है तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग सीधा आएगी, ये तो बोलेगी नहीं कि ठीक है तुम लोगों ने पबजी इंस्टॉल कर रखा है, तुम लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, तुम लोग तो हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, चलो तुम्हें छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। वो सीधा और सीधा हमारे साथ वही करेगी जो एक दुश्मन देश दूसरे दुश्मन देश के साथ करती है। तो जिन भाइयों को ये लगता है कि फौजी भाई हमारे जो शहीद होते हैं ये बड़ी नॉर्मल सी बात है या सिर्फ इनका काम है या फिर आर्मी वाले हैं तो आर्मी वाले और हम तो सिविलियन हैं तो थोड़ा सा अलग हो गए, नहीं। आपको एक बात बता दूं, एक सिविलियन से ही एक आर्मी वाला निकलता है। जी हाँ, एक सिविलियन से ही एक आर्मी वाला निकलता है। जब एक नौजवान के दिमाग में ये ख्याल आता है ना कि अब मुझे अपनी फैमिली को संभालना है या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तब उसी टाइम पे कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और अपने देशवासियों के लिए कुछ करना है। इसी सोच के साथ वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी सोसाइटी को छोड़ के इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। और इंडियन आर्मी में शामिल होने से पहले उनका होता है फिजिकल टेस्ट। अगर वो फिजिकल टेस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया तो फिर होती है उनकी 9 महीने तक की ट्रेनिंग, जिसमें कि फिजिकली, मेंटली और भी बाकी तरीक़ों से इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि सारे देशवासी तुम्हारे लिए इक्वल हैं, सारे धर्म तुम्हारे लिए इक्वल है, सारी पार्टी के मेंबर्स तुम्हारे लिए इक्वल हैं, चाहे इंसान कोई भी हो, अगर इंडियन है तो तुम्हारे लिए इक्वल है और तुम्हें उनकी सेवा करनी है, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ दोस्तों वहाँ पे एक बड़ी ही खूबसूरत सी प्रथा है, सर्वधर्म स्थल बोल के एक जगह है जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सारे एक ही जगह पे बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में भगवान एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे पूजा पाठ करते हैं, सारे धर्म के लोग एक साथ होके। इससे पता चलता है हमारे आर्मी वाले भाई में कितनी यूनिटी होती है, उनकी सोच है हमारी सोच से बहुत ऊपर की होती है। इसके बाद जब वो ट्रेनिंग ख़त्म करके पोस्टिंग पे निकलते हैं ना, जब उनकी पोस्टिंग होती है तो भारत के दुर्गम से दुर्गम इलाकों में उनकी पोस्टिंग होती है। मैं बात करना चाहूँगा पहले राजस्थान की रेगिस्तान की। आप यकीन मानिए वहाँ पे 50 डिग्री तक टेम्परेचर ऊपर पहुँच जाता है, इतनी गर्मी होती है, गर्म लू की हवा चलती है। यहाँ पे दिल्ली जैसे शहरों में रह के हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है, हम क्या करते हैं, एसी चला लेते हैं। वहाँ पे एसी, कूलर कुछ नहीं, सिर्फ बॉर्डर पे खड़े रहो बंदूक तान के, ये देखते रहो कि कोई दुश्मन देश का आदमी हमारे देश में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसके बाद कश्मीर की वो दुर्गम घाटियाँ, वहाँ पर हर वक्त चौकस रहना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कोई पाकिस्तानी हमारे देश में तो नहीं घुस आ रहा है। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर्स दोस्तों, जहाँ पे -50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, खाना तक फ्रीज हो जाता है, अंडे तक को हथौड़े से मार के तोड़ना पड़ता है। 1 महीने तक तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वहाँ के टेम्परेचर के एडजस्ट करने में ले लेती है। आप सोचिए वहाँ पे 7 से 8 महीने तक इंसान रहता है
बिना नहाए धोए सिर्फ कपड़े बदल के और चौकस रह के कि कहीं कोई दुश्मन देश का बंदा हमारे देश में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। चाहे हमारे देश का 1 मीटर हो, 500 मीटर हो या 5000 किलोमीटर हो, एक एक इंच को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है उनकी। आप सोचिए जब उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी जब वो 6-6 महीने तक अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते होंगे। कई फैमिलीज की तो इकलौती संतान आर्मी में चली जाती है देश की सेवा करने के लिए, और कई फैमिलीज की तो 3 बेटे होते हैं तो तीनों के तीनों आर्मी में आ जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा बलिदान होता है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने का दिल होता है उनके पास। इसके बाद दोस्तों, अगर दुश्मनों से बचा भी गए तो कितने नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिससे कि उन्हें बचना होता है। भूकंप हो गया, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये तो आम बात है। कई बार ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें बचना होता है। बहुत सारे ऐसे हालात हो जाते हैं, और कई बार देश में भी अगर ये हालात हो जाते हैं, फ्लड वगैरह होता है, तो इंडियन आर्मी ही आती है रेस्क्यू करने के लिए। और इसी बीच में दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनके ऊपर क्या बीतती है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई फ़ोन कॉल आता है ना उनके पास, तो हमेशा दिमाग में कन्फ्यूजन सा रहता है, क्या ये फ़ोन कॉल उसका लास्ट फ़ोन कॉल है, या फिर क्या इसके बाद भी वो फ़ोन कॉल करेगा, या फिर क्या पता उनके बेटों के खिलाफ उनके बेटों के बिहाफ पे कोई और तो कॉल नहीं कर रहा, ये बताने के लिए कि आपका बेटा शहीद हो गया है। कई आर्मी के जो पर्सनल्स होते हैं उनके बच्चों का बचपन तक वो देख नहीं पाते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कई आर्मी वालों के बच्चे अपने फादर को देख भी नहीं पाते हैं। 1-1.5 साल के होते हैं तभी उनके फादर इस देश के लिए कुछ करने के लिए निकल जाते हैं और शायद वापस घर को लौट के भी नहीं आते। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, कई बार कई आर्मी पर्सनल्स दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए, दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपने हाथ, पाँव, आंखें, बहुत कुछ शरीर का अंग गवा बैठे होते हैं। इतने बढ़िया एथलीट होते हैं ये लोग, फिर भी अपना शरीर का हंसते खेलते ये बॉडी पार्ट्स गवा देते हैं, फिर भी एक मन में सेटिस्फैक्शन होता है कि देश के लिए कुछ किया है, कि उनकी ज़िंदगी काम आ गई। इस सोच के साथ वो इंडियन आर्मी में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं। यहाँ पे लॉकडाउन में 3 महीनों में हमारे से सोचिए कितना कुछ छिन गया और हमें कितनी फ्रस्ट्रेशन सी हुई है। हम शॉपिंग नहीं कर पाते, हम अपने मनचाहा खाना पीना नहीं खा पाते, हम पार्टी नहीं कर पाते, हम सिनेमा घर में जाके सिनेमा नहीं देख पाते। सोचिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ही लॉकडाउन जैसे हालातों में अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, सिर्फ ये सोच के कि हमारे देशवासी सुरक्षित है, हमारे देशवासियों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कई लोग ये कहेंगे कि ठीक है आर्मी वालों को पैसा मिलता है वगैरह वगैरह, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, भाई ऐसा कितना अमाउंट है आप बताइए जिससे कि आप अपने किसी भी एक फैमिली मेम्बर को कम कर सकते हो, या फिर ये मानो कि आप अपने फैमिली मेम्बर को दोबारा कभी देखोगे नहीं, तो यकीन मानिए आप कोई अमाउंट बता भी नहीं पाओगे। आज ये आर्मी है जो कि हमें हर तरीके से हर जगह से प्रोटेक्ट करते आ रही है, और आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने आर्मी के सपोर्ट में खुल के उतरे, उनको इनकरेज करें। आपको कहीं भी कोई आर्मी वाला दिखता है ना दोस्तों, तो सीधा सैल्यूट ठोकिए उनको, जहाँ मिले वहीं रेस्पेक्ट दीजिए, उनको अपना प्यार दिखाइए। आखिर वो भी इंसान है दोस्तों, जब आप ऐसा करोगे ना उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए या फिर जहाँ भी हो, इंडियन आर्मी के बारे में अच्छी बातें लिखिए, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करिए, प्यार दिखाने में कंजूसी मत करिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो नेट पे, गूगल पे जाके देखिए उनके सेक्रीफाइसेस को, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वाकई में वो हैं तब आज हम हैं। यकीन मानिए अगर आज मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचा रहा हूँ ना, तो इसके पीछे भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, वरना शायद मैं भी ये ना कर पाता अगर किसी देश का गुलाम होता तो। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों, मैं 2 साल पहले एक गांव गया था, रामपुरा, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उस गांव के लगभग सारे के सारे नौजवानों का सपना यही है कि वो आर्मी में जाएं और सेवा करें, और जो सीनियर सिटीजन्स है वो पहले आर्मी में सर्व करके आ चुके हैं। यकीन मानिए गांव के हालात इतने बुरे भी नहीं है, हर किसी के पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है। आप ये कहिए कि सब अपना अपना जीवन, जिनका जीवन स्तर है बहुत खूबसूरती से बिता रहे हैं, लेकिन एक टेंशन रहती है कि यार आर्मी में जाना है, कैसे जाना है, फिजिकल ट्रेनिंग क्लियर करनी है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। बस एक जुनून सा है, क्योंकि जब उन्हें ये पता है कि जब वो आर्मी में भर्ती हो जाएंगे तो उनको एक मौका मिलेगा देश के लिए कुछ करने का। हम बीइंग ए सिविलियन जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है, अब यही कर सकते हैं कि अपनी आर्मी के बारे में सपोर्ट कर सकते हैं,
अपनी आर्मी के बारे में अच्छा लिख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी आर्मी के बारे में हमेशा अपने दिल में एक अच्छा ख्याल रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए कि इंडियन आर्मी है तभी हम हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।